नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। तरीन का जो केस है वो ट्राइब्यूनल कह रहा है उनके दूसरे मुखालिफ के वकील को कि केस सामने लेके आओ, और वो कह रहा है कि मैं हज पे 2 महीने के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ। ट्राइब्यूनल उसे कहता है नहीं, आप नहीं जा सकते क्योंकि 4 महीने की लिमिट है। हाई कोर्ट उसको स्टे ऑर्डर दे देती है। अब इनको सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ रहा है। जो ज़ुबैर खान ने 256 पे जब उन्होंने 86,000 वोट का उन्होंने कहा कि मुझे उसकी फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन दे, 9 लाख रुपया उसको खर्च करना पड़ा। और ये सिर्फ 70 पोलिंग स्टेशन, 200 पोलिंग स्टेशन है, उसके पास इतना पैसा नहीं था, चंदा इकट्ठा करके किया। तो बात यह है कि वो आम आदमी तो ये अपना इंसाफ ही नहीं ले सकता। यानी ये तो इनकी जिम्मेदारी थी हमें इंसाफ देना, उसने 9 लाख रुपया खर्च किया। और यहाँ अगर जहांगीर तरीन के पास अपना ना हो सरमाया तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? वकील करना पैसा लगता है। तो क्या मैं ये अब पूछता हूँ सुप्रीम कोर्ट से भी और इलेक्शन कमीशन से भी कि क्या इस मुल्क में कभी भी उनका एहतसाब होगा जो इलेक्शन में धांधली करते हैं? और क्या अगर एहतसाब नहीं होगा तो अगले इलेक्शन में क्या धांधली का मुकाबला नहीं होगा? अगला इलेक्शन क्या होगा? इसमें तो मुकाबला होगा कौन ज़्यादा धांधली करता है। और तहरीक इंसाफ ने हमने आज फिर वही फैसला किया कि हमने अगला इलेक्शन ऐसे नहीं होने देना। हम पूरी कोशिश करेंगे कानूनी तरीके से। एक दफ़ा जमहूरियत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ सबसे आगे थी, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को बहाल करने के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए जो दूसरा सबूत है जमहूरियत का, साफ़ और शफाफ इलेक्शन, उसके लिए भी हम अब सड़कों पर निकलेंगे अगर हमें इलेक्शन कमीशन से और इस मुल्क की अदालत से इंसाफ ना मिला। और हमने ये भी आज फैसला किया है कि 4 हल्के जो 4 हल्के हमने कहा हुआ है, हम इनके ऊपर पैसा दे के हम लेंगे, हम नादरा से वेरिफिकेशन करवाएंगे, पैसा दे के वेरिफिकेशन करवाएंगे उन 4 हल्कों के ऊपर। उस वक्त तो स्टैंड लेना बिल्कुल ठीक था क्योंकि तब जिस पोजीशन में वो थे उनसे ज़्यादती की जा रही थी। अब उनके चेयरमैन नैब बनने का स्टैंड तो बहुत वजूहात है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो एक सरकारी नौकर है और कानून में अभी तक 3 दिसंबर तक तो उनकी नौकरी थी। तो और उसके अलावा भी हमने पूरा एक शीरीन मज़ारी ने अखबार में दिया क्या क्या वजह है जिसकी वजह से वो नहीं बन सकते, एलिजिबल नहीं है नैब के हेड बनने से। NICL के अंदर उनका नाम है, वो डायरेक्टर्स में थे NICL में जब अरबों रुपया चोरी हुआ था। वहाँ पर कोई गैर मुतल्लका शख्स का होना बड़ा एक अजीब सी बात है क्योंकि वहाँ पे आर्मी चीफ भी थे जिन्होंने वहाँ पर आप लोगों को ब्रीफिंग दी। वहाँ पर एक कैनेडियन नेशनल मौजूद था, वहाँ पर पॉइंट्स लेने की इजाज़त नहीं होती, वो वहाँ पर पॉइंट्स भी ले रहा था। उसको एक वेबसाइट का मॉडरेटर है, उस वेबसाइट को जब चेक किया गया तो वहाँ पर तमाम जो प्रोपेगेंडा था, जो सपोर्ट थी, वो इंडियन जो लॉबीज़ हैं उसकी तरफ उसका रुझान था। इसको हमने पॉइंट आउट किया लेकिन आपकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। वहाँ पर उस शख्स की मौजूदगी का ना तो बताया जा रहा है वो वहाँ पर क्या कर रहा था, वो कैसे मौजूद था। ये फेडरल गवर्नमेंट ने किया था, गलत था वहाँ पर। मुझे तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन अगर ये था तो बिल्कुल गलत है। हम चेक करेंगे, रेज करेंगे इसको असेंबली में। जी ये फरमाइए कि मलाला के लिए तालिबान ने कहा कि नोबेल इनाम नहीं मिलना चाहिए था और इनाम मिले, उन्हें खुशी मना रहे हैं। आपकी पार्टी का क्या स्टांस है? देखिए, हमारी पार्टी का स्टांस ये है कि उसको मिलना चाहिए था मलाला को। और दूसरी चीज़ ये कि अगर ना भी अवार्ड मिला, जितना उसने बच्चियों की तालीम के लिए उसने एक उनके लिए आवाज़ बुलंद की, मैं समझता हूँ यही बहुत बड़ा एक इशारा है कि उन्होंने इंटरनेशनली एक चीज़ को सामने लेके आए। इस मुल्क में हम सबसे कम
अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, यानी ख़वातीन की पढ़ाई सबसे कम है दुनिया में पाकिस्तान में रेशो में। तो ये बहुत कम अज़ कम ये तो चीज़ हाईलाइट हुई, और हम पख्तूनख्वा में तो हम पूरा ज़ोर लगा रहे हैं तालीम के ऊपर, ख़ास तौर पे औरतों की। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना है कि शफाफ इंतखाबात के लिए अगर सड़कों पर भी आना पड़ा तो गुरेज नहीं किया जाएगा।